हूं। अब हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट चूज कर सकते हैं जिसे हम ट्रेड करना चाहें। यहां पर हमें सभी अवेलेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे, लेकिन पहले चलिए जल्दी से देखते हैं कि एक फ्यूचर क्या है। एक फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ये कहता है कि हम फ्यूचर में किसी सेट प्राइस पर किसी एसेट को खरीदे या बेचेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक बिटकॉइन फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो हम बिटकॉइन को खरीद या बेच नहीं रहे हैं जैसे कि हम स्पॉट मार्केट में करते हैं, लेकिन हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में बिटकॉइन को खरीदेंगे या बेचेंगे। एग्जाम्पल के लिए बिटकॉइन फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम किसी बाद की डेट पर बिटकॉइन खरीदेंगे, लेकिन उसका प्राइस अभी हम तय कर लेते हैं जो कि करंट बिटकॉइन प्राइस के आसपास ही होता है। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। चलिए मान लेते हैं कि हम एक बिटकॉइन के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसका प्राइस $25,000 पर बिटकॉइन मान लेते हैं। डिलीवरी डेट यानी कि जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा हमें बिटकॉइन का प्राइस देखना होगा ताकि हम समझ पाए कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है। डिलीवरी डेट पर अगर बिटकॉइन का प्राइस $30,000 के आसपास होगा तो हमें $5,000 का प्रॉफिट हो चुका होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमने बिटकॉइन का प्राइस $25,000 पर लॉक किया था। इसका उल्टा यह होगा कि अगर एक्सपायरी डेट पर बिटकॉइन का प्राइस $20,000 होगा तो हमारा $5,000 का नुकसान हो चुका होगा। ये स्पॉट मार्केट से अलग है क्योंकि इसमें तब भी प्रॉफिट हो सकता है जब एसेट्स की वैल्यू कम हो रही हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस कम होगा तो हम किसी फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे। चलिए मान लेते हैं बिटकॉइन का करंट प्राइस $25,000 है और हम एक बिटकॉइन को शॉर्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम फ्यूचर में $25,000 पर एक बिटकॉइन बेचेंगे। अगर फ्यूचर की डिलीवरी डेट पर बिटकॉइन का प्राइस $20,000 तक चला जाता है तो हमें $5,000 प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस $30,000 चला जाता है तो हमें $5,000 का नुकसान होगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं, फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ हम बेसिकली अनुमान लगा रहे होते हैं कि किसी एसेट का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। प्रैक्टिस में हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने तक का इंतजार नहीं करना होता है ताकि हम उससे बेहतर आ पाए। अगर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन बंद करनी है तो आपको सेम अमाउंट के लिए एक शॉर्ट पोजीशन खोलनी होगी जो हमारी लॉन्ग पोजीशन को कैंसिल कर देगी और हम ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन के प्राइस के बीच का डिफरेंस होगा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। हम वाकई बिना बिटकॉइन या कोई भी एसेट खरीदे या बेचे ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्राइस में हमें एसेट खरीदने या बेचने की जरूरत ही नहीं है। हम किसी भी अवेलेबल एसेट को कोलैटरल के तौर पर यूज करते हैं, जिसे मार्जिन भी कहा जाता है, ताकि हम अपने ट्रेड को फंड कर पाएं और पोजीशन क्लोज करने पर पे कर पाएं। जैसे कि हमने USGSM फ्यूचर्स के लिए देखा है, जो कि या तो US डॉलर टेदर या बाइनेंस US डॉलर होते हैं, और कॉइन एम फ्यूचर्स के लिए हम क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं, जैसे कि